स्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नया सुवौ शांति 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 ओम। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा पतित पावनी मां गंगा के तीरे हरिद्वार से मैं संवाद के लिए उपस्थित हूँ। संयोग से ये युग संचार की क्रांति, सूचना की तकनीक, प्रौद्योगिकी और उपकरणों का युग है। इस विज्ञान द्वारा प्रदत्त इन संचार के नवीन उपकरण और माध्यमों में इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपके बीच में हूँ। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा आहूत व्याख्यान मालाओं की श्रृंखला में आज मैं आपके बीच आत्मीय उपस्थिति अनुभव करते हुए आह्लादित हूं। आत्मदृष्टि से हम सब एक हैं और जो कुछ भी इस जगत में है वह भी एक ही है। उसके रूप अलग हैं पर उन सभी रूपों में वो एक ही है जो अभिव्यक्त है नाना रूपों में। इस जगत के नानात्व में, विभिन्नता वैभिन्नता में, बहुरूपता और विभिन्नताओं में एक ही ब्रह्म विस्तृत है, एक ही ब्रह्म सर्वत्र समाहित है। वेदांत की दृष्टि से परमात्मा की अथवा सर्वोच्च सत्ता की, परम सत्ता की, जो अनंत है, अव्यय है, अगम है, अगोचर है, नित्य है, शाश्वत है, समीचीन है और प्रत्येक संदर्भ में नूतन है, आनंदप्रद है, उस सर्वोच्च सत्ता अथवा परम सत्ता की अथवा उस भगवत्ता और परमात्मा की अथवा ब्रह्म की तीन सत्ताएं बताई गई हैं। उसकी एक व्यावहारिक सत्ता, दूसरी प्रातिभासिक सत्ता और तीसरी पारमार्थिक सत्ता बताई गई है। ज्ञाते तत्व का संसार, अगर तत्व का बोध हो गया है तो फिर संसार रहता भी कहाँ है। उस एक परमात्मा को जिसने जान लिया उसकी दृष्टि में फिर द्वैत से बने सापेक्ष इस जगत की सत्ता कहाँ रहती है, फिर संसार रहता भी कहाँ है। पर व्यावहारिक दृष्टि से, प्रातिभासिक दृष्टि से जगत रहता है और उस जगत में सर्वत्र फिर एक ही समाया हुआ है, एक ही ब्रह्म की ये अभिव्यक्ति है संसार। इसलिए भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति में, मृत्युंजयी कालजयी सनातन संस्कृति में पूरे विश्व को एक कुटुंब माना गया है। उस कुटुंब में न केवल मनुष्य हमारे सदस्य हैं, न केवल वो हमारे परिवार के एक अंग हैं, अपितु धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिका और नक्षत्र सभी परमात्मा का ही रूप हैं, उसी से अभिव्यक्त हैं और वो हमारे कुटुंब का हिस्सा है। ये भारतीय संस्कृति का औदार्य है, ये भारतीय संस्कृति की विशालता है, ये हृदय की विशालता अथवा हमारी अद्भुत स्वीकृति सभी प्राणियों को लेकर, जैव जगत को लेकर। जितने भी प्राणी इस धरती में हैं, धरती पर हैं, वे सब अपने ही हैं। इस जगत में जो नानात्व है, विभिन्नता है, उसमें उनके रूप अलग अलग हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जितने भी रूप हैं ईश्वर के, वे अलग अलग होने पर भी उनमें एक ही नारायण व्याप्त है। इसलिए तत्त्वम असि अथवा प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि कहकर उस सत्य को ऋषियों ने अनुभूत किया है कि कोई और नहीं है अपने से भिन्न। और अपने से भिन्न कुछ अलग दिखाई भी देता है
किसी भी रूप में, तो वो अपना ही है। इसलिए भारतीय संस्कृति के मनीषा और भारतीय संस्कृति के विचार वेदुष्य ने भारतीय संस्कृति की जो दिव्य बौद्धिक सत्ता है, ज्ञान सत्ता है, अथवा जो प्रज्ञा है, उसने विश्व को परिवार के रूप में अनुभव किया। एकात्मता का इससे अद्भुत और कोई पक्ष नहीं हो सकता कि हम सब एक ही हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जैसा स्वयं को मानते हैं वैसे ही दूसरों को माने। दूसरा स्वयं से भिन्न नहीं है, दूसरा स्वयं से विलग नहीं है। और इसलिए ऐसा भी कहा गया कि जो हमें अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ न करें। आत्मना प्रतिकूला, परेशान न समाचार। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो अन्य के साथ न करें, क्योंकि कोई अन्य भी है तो वो अपना ही है, अपना सदस्य है, अपना परिवार का ही अंग है, अथवा वो स्वयं का ही विस्तार है, अथवा वो स्वयं की प्रतिकृति अनुकृति है, अथवा वो स्वयं का ही स्वरूप का ही प्रारूप है, अपना ही कोई रूप है, दूजा कोई है नहीं, अन्य कोई नहीं। इसलिए पूरे विश्व को एक कुटुंब मानने वाली भारत की यह अद्भुत संस्कृति, भारत की यह देव संस्कृति अथवा ये सनातन संस्कृति, हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति पूरे संसार को अपना मानती है। हमने गीत गाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा कहकर, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हमने ऐसे तो कुछ गीत गाए विश्व का कल्याण हो। हमने कुछ इसी प्रकार के तो गीत गाए हैं कि जिसमें कोई दूजा नहीं है, अपने ही सब हैं। इससे बड़ा और अधिक उद्घोष क्या होगा भारतीय संस्कृति का, जिसमें पूरी धरा को मां मानकर, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती मेरी मां है, ऐसा मानकर इसका आदर किया जाए। और जल, अग्नि, वायु, निहारिका, नक्षत्र सब में परमात्मा है और वो एक ही है जो सर्वत्र व्यापक है, तो उसका आदर हो। इसलिए हमने अग्नि, जल, वायु को देवता कहा। अरे हमने तो अतिथि को भी नारायण मानकर, उस आगंतुक और अभ्यागत को जो अपरिचित है उसे नारायण मानकर उसकी अभ्यर्चना की है। और इसी प्रकार से हमारे उपदेश भी हैं, ऋषियों के इस प्रकार से ही तो आदेश है, उनकी शिक्षाएं हैं। उन्होंने कुछ इसी ढंग के तो हमें संस्कार दिए कि जो अतिथि भी है द्वार पर आया हुआ, वह भी अथवा अभ्यागत भी, आगंतुक भी नारायण ही है, ब्रह्म ही है, उसका आदर किया जाना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति का एक वैशिष्ट्य है कि सब जब अपने हैं तो सबके अधिकारों की रक्षा की जाए, सबके सम्मान, स्वाभिमान, निजता, उनके गौरव की, उनकी व्यक्तित्वता की अथवा उनके पावित्र की रक्षा की जानी चाहिए, अथवा उनके प्रति सहज रहें, संवेदनशील रहें। उनके प्रति हम इतने संवेदनशील रहें कि उनके हिस्से हमारे पास न हो, उनका भाग हम न छीन लें। देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। शास्त्र कहते हैं कि जो उपासना है उसका ढंग ये भी है कि हम दूसरों के अधिकार न छीन लें और एक स्वर हो हमारा, संगच्छध्वम संवदध्वम। पूरी प्रकृति के साथ हमारी ऐसी एकात्मता हो, प्रत्येक प्राणी के साथ जो है दृश्यमान, विद्यमान, जो भाषित है, कल्पित है, आरोपित है, जो कुछ भी है वो कोई अन्य नहीं है, एक ही है और अपने से ही है, वो अपना ही हिस्सा है, ऐसा जानकर उनके भाग, उनके हिस्से, उनका सम्मान उन्हें लौटाया जाना चाहिए अथवा उनके प्रति हम जागरूक रहें। इसलिए हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर सी बात कही गई है कि विश्व एक परिवार है, विश्व का मंगल हो, विश्व की शांति हो। और सर्वाधिक विश्व शांति के लिए, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए अगर गीत गाए हैं किसी संस्कृति ने, गाथाएं और किसी संस्कृति ने किस्से और कहानियां, कथाएं कही हैं अथवा उद्घोष किया है, आह्वान किया है, तो वह संस्कृति हिंदू वैदिक सनातन धर्म संस्कृति है जो पूरे विश्व को अपना मानती है, कुटुंब मानती है, क्योंकि वो अन्य नहीं है ऐसा कहकर उसके आदर के लिए सदा झुकी रहती है। इसलिए वो यज्ञ करती है, परिजनियों को बुलाती है,
वह पवन का आदर करती है और वो ऐसा मानती है कि परमात्मा ही है जो परमार्थ रूप में सर्वत्र अभिव्यक्त है। ये ध्यान रहे, आज परिवार टूट रहे हैं, एकल परिवार आ रहे हैं और कुछ भारत भी उसका अनुसरण कर रहा है। किंचित पाश्चिमात्य सभ्यता, संस्कृति और उसके संस्कारों का किंचित आस्वादन कर यहां भी एक बिखराव और एक भटकाव दिखाई दे रहा है, जो अच्छा नहीं है। अगर हम आदर्शों का अनुसरण नहीं करेंगे, संस्कृति, संस्कार और अपने मूल्य, पर्व, परंपरा, अपने नियम और अथवा सिद्धांतों के विमुख अगर हम हो गए तो ध्यान रखना परिवार बिखर जाएगा। और ऐसा कुछ पश्चिम में हुआ भी है। पूरे पश्चिम में, पश्चिमी जगत में एक संस्था खो गई है और उसका नाम है परिवार। वहां परिवार नहीं रह गए, कई दशकों से वहां एक अभाव है कुटुंब का। वहां अपने नहीं है, स्वजन बंधु बांधव नहीं है, वहां सगोत्रीय नहीं है, वहां परंपराएं नहीं रह गई हैं। वो बस आज को अपना जीवन मानते हैं, अभी जियो, इस समय जियो। इसलिए वे जिस तरह से एक स्वच्छंद जीवन जी रहे हैं, उस तरह का एक सुख स्वाद लेने की भारत की जो प्रवृत्ति बनी है कुछ लोगों की, वो ठीक नहीं है। एक बड़ी बड़ी संस्था है परिवार और हम इस पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानकर उसके लिए जीते हैं, उसके प्रति उत्तरदायी हैं, उसे अपनी संपदा मानते हैं, उसे अपनी निधि मानते हैं, उससे कहीं अपने को हम भिन्न नहीं मानते। आज का युग कुछ अलग तरह का युग है। बिना श्रम, साधना, योग्यता, पात्रता के व्यक्ति सब कुछ पा लेना चाहता है। आज जिस ढंग से मानवीय चेतना पर पद, प्रतिष्ठा, परिचय, प्रचार, प्रलोभनों का प्रहार है, इससे पूर्व में ऐसा नहीं था। एक प्रकार से चेतना पर निरंतर प्रहार है, पद प्रतिष्ठा का। मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं, चर्चित ख्यात हो जाऊं, शीर्षस्थ शिखरस्थ बन जाऊं, बिना योग्यता, पात्रता, श्रम, साधना के मुझे सब कुछ मिले। और इसका प्रतिकार नहीं करना चाहता मनुष्य। पर हमारी संस्कृति में ये घोष किया गया कि सबके हिस्सों के साथ रहिए, उनको बांटकर और फिर सेवा में रहिए, पारमार्थिक बनकर रहिए, आपको वो चीज लौट कर आएगी, आपके पास आएगी। इसलिए मैं तो एक और बात कहना चाहूंगा कि परमात्मा भी पारमार्थिक कार्यों में संलग्न है। वेदांत के अनुसार भगवान की 3 सत्ताएं हैं, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। अगर प्रकृति के माध्यम से परमात्मा का कोई व्यवहार भी है, अग्नि, जल, वायु के द्वारा, निहारिका नक्षत्रों के द्वारा, तो परमात्मा का वो परमार्थी तो है। ईश्वर का वो किस तरह से पवन के रूप में, पर्जन्य के रूप में है, प्राण और अन्न की पाचकता के रूप में है, अथवा अंबर के नाद, शब्द और उसकी व्यापकता के रूप में, अथवा धरा की गंध और जल की आर्द्रता, अग्नि की दाहकता के रूप में है, वो परमार्थी है। जैसे एक वृक्ष अपने जीवन में बहुत कुछ देता है और सबको अपना मानकर, वो पराया नहीं मानता किसी को, और वो बांटता है, बंटता है, सबके लिए खिलता है, सुरभित होता है, कुसुमित होता है, फलीभूत होता है। उसकी प्रत्येक वस्तु सबके लिए है। फलीभूत होने पर, कुसुमित, सुरभित होने पर, अपनी प्राण सत्ता, आर्द्रता से जिस ढंग से वो पर्जन्यों को आकर्षित करता है, जिस ढंग से वो बादलों को बुलाता है, धरा पर जल बिखरता, अंबर में बादल स्वयं को निचोड़ देना चाहते हैं वृक्ष के आह्वान पर। और फिर क्या नहीं देता एक वृक्ष, मौन, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद के रूप में सूखा हुआ उसका काष्ठ किस तरह से ईंधन बनकर उदर की आग को शांत करता है, अथवा समिधा बनकर वो यज्ञ के कार्यों में वो निरंतर संलग्न है। एक वृक्ष जैसे जीता है सबके लिए, पूरा परिवार है संसार, ऐसा मानकर वो सबको देता है, सबके लिए वो जीवन जी रहा है। वैसा ही हमारी संस्कृति जीवन सिखाती है। और वो दृष्टि, इस एकात्मता की, एकत्व की दृष्टि भारत ने दी है, सह अस्तित्व की दृष्टि भारत ने दी है। ये भारत का वैशिष्ट्य है।
ये भारत के अध्यात्म का वैशिष्ट है, ये भारत के वेदांत का वैशिष्ट है। भगवान भाष्यकार ने एकात्म दृष्टि दी है, पूरा विश्व एक है, और उस एकता से भी द्वेष कहां रहेगा, विषमताएं कहां रहेंगी, फिर संघर्ष और इस तरह के दमन, अत्याचार, अनीति, शोषण और इस तरह से आपाधापी, ये नरसंहार अथवा ये श्रेष्ठता का दंभ भरकर और दूसरों को अपने अधीन रखकर धर्मोन्माद, ये सब नहीं रहेगा। अगर पूरे संसार को एकता देनी है, पूरे संसार की शांति और मांगल्य की कोई समाधान की दिशा में सूत्र ढूंढने, तो भौगोलिक दृष्टि से नहीं हो सकता, सामरिक दृष्टि से नहीं हो सकता, वो किसी उत्पाद और पदार्थ के कारण नहीं हो सकता। पूरे संसार को अगर पूरे संसार को शांति देनी है, समाधान देना है, एकता के सूत्र में पुरोना है, तो ध्यान रखिए वो एकमात्र एकात्म दर्शन है जिससे पूरे संसार को शांति दी जा सकती है, समाधान दिया जा सकता है। इस कोरोना काल में किस ढंग से चुप्पी छा गई पूरे संसार में, भय फैल गया, पश्चिमी देशों में किस ढंग से अवसाद है, आजीविका के संकट सामने खड़े हुए हैं, और किस ढंग से व्यक्ति अपनी चेतना पर एक कुंदता अनुभव कर रहा है। कोई विचार नहीं, वहां कोई और विचार है ही नहीं, केवल द्रव्य के, पदार्थों के, वस्तु के। पर हम भाग्यशाली हैं, हम भारत के आध्यात्मिक प्राणी, हमारे पास में आत्म विचार है, अध्यात्म विचार है। हम जीवन केवल शरीर को ही जीवन नहीं मानते हैं, इससे परे भी कोई जीवन है। मैं केवल हाड़ मांस नहीं हूं, मैं केवल श्वास नहीं हूं, त्वचा, रोम, नख, और मैं केवल नासिका, कपोल, भाल, चिबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजा, मैं रंग, रूप, आकृति, प्रकृति नहीं हूं, मैं केवल पाचक रस नहीं हूं, और हाँ, हमारी संस्कृति कहती है मैं केवल विचार और संकल्प भी नहीं हूं, मैं अस्थि मांस मैद रुधिर नहीं हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं केवल सांसों का सिलसिला भी नहीं हूं, मैं एक नित्य हूं, शाश्वत हूं, मैं सदैव हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं सदा हूं। देखिए, समाधि में, निद्रा में और मृत व्यक्ति में कोई बड़ा अंतर नहीं दिखाई देता। जो समाधि, गहरी समाधि में बैठा है व्यक्ति, वो कई बार बिल्कुल मृत जैसा ही दिखाई देता है। तो जो शव है, मुर्दा है और समाधिस्थ है, उसमें बहुत अंतर नहीं दिखाई देता। पर जो मृतक है उसके पास कोई जीवन नहीं है, उसकी कोई संभावना नहीं है, उसमें प्राण सत्ता सो गई है और उसमें कोई क्रिया नहीं है, वो निश्चेष्ट है, निष्प्राण है, निष्पंद है, उसके पास में कोई सुख और जीवन के प्रति आशावादिता नहीं है, आनंद की कोई अनुभूति नहीं है, वो स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। अभिव्यक्ति अब वहां मृत हो गई है, लेकिन समाधि में अभिव्यक्ति चैतन्य रहती है, वह जीवन रहता है, आगे के लिए भी दृष्टि जीवन की रहती है। और भले ही सांसें ठहर गई हो समाधि में, भले लगता हो कि शरीर एकदम शांत हो गया है, पर समाधि में जो आत्म विचार है, अपने होने का जो एक अनुभव है, जो स्वयं के होने के अर्थों की जो एक समझ है, जो अपनी एक समझ है कि मैं सर्वत्र हूं और मैं उसी से हूं, ये जो एक दृष्टि है, शिवोहम, ये जो एक दृष्टि है, शिवा केवलोहम, नित्योहम, चिन्मयोहम, ये जो एक दृष्टि है कि मैं सदा हूं, ये दृष्टि बड़े अद्भुत है, मांगल्य दृष्टि है। ये दृष्टि भारत ने दी। अभी तो देखिए किस तरह से संसार के सभी देशों में भारत के लिए एक आह्वान है औषधियों का, भारत से औषधियां जा रही हैं। आयुर्वेद ने किस तरह से चमत्कार किया है पूरे संसार में। मैं लगभग 30, 35 और 40 वर्ष पहले जब अमेरिका गया, तब वहां को हल्दी जानता भी नहीं था, और अब हल्दी का प्रयोग है, नीम, बबूल, तुलसी का प्रयोग है, काढ़ा पी रहे हैं साहब वहां लोग, काढ़ा और टर्मरिक लाते, किस ढंग से वो चाय, हल्दी की चाय पी जा रही है, तुलसी किस ढंग से वहां उनके मनोराज्य में प्रवेश कर गई है, उनकी मनोदशा को कैसे तुलसी ने सहेज के रखा है। भारत की औषधियां, भारत का जीवन जीने का ढंग अब वो स्वीकार कर रहे हैं। भारत का योग पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। वैसे ये भारत का आध्यात्मिक विचार, ये आत्म विचार, मैं नित्य शाश्वत सनातन हूं, मैं अजन्मा हूं, ये जो दृष्टि है अगर पहुंची पूरे संसार में तो बह जाएगा, असुरक्षा की भावना जाएगी। आज पूरे संसार में जिस तरह से असुरक्षा की भावना है और जिस ढंग से भय और अवसाद है, उसके लिए एकमात्र
औषधि विचार है। और वैसे ही भगवान शंकराचार्य कहते हैं विचार औषधि है। अगर संसार रोग है, भव रोग है, भव एक रोग है, तब इसकी औषधि क्या है? केम औषधि, तो फिर विचार ही तो इसकी औषधि है। उस दृष्टि से भारत ने एक बड़ा विचार दिया है, आत्मा का विचार, नित्यता का विचार, एक सनातनता का विचार कि भले देह खो जाए, ये तो सदा रहती भी नहीं। काल व्याल मुख ग्रास, काल के मुख में हम ग्रास बनकर बैठे हैं, काल का कौर बनकर बैठे हैं। यहाँ सब तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, विनाशी है, बिखरने वाला है। सब कुछ यहाँ वैसा है जो परिवर्तन में रोज बदलता हुआ दिखाई देता है। परिवर्तनशील जगत में एक सत्य, पर यह सत्य मेरा नहीं है। ये जो दृष्टि भारत की है, इसी दृष्टि ने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है, जिससे कि वो अपना ही है, दूसरा नहीं। और जब व्यक्ति के भीतर आत्मीयता पैदा होती है, जब व्यक्ति के भीतर में आत्मैक्यता, एकात्मता के भाव पैदा होते हैं, तब वो भाव प्रियता, शुभता को भी पैदा करते हैं। उस आत्मीयता में स्नेह भी पैदा होता है, दूसरों के अधिकारों के लिए भी व्यक्ति फिर सावधान होता है। फिर वैर कहाँ रहता है, फिर द्वेष कहाँ रहता है? हमारे यहाँ तो ऐसे ही कुछ उपदेश हैं, अद्भुत उपदेश हैं, बड़ी अच्छी बातें कही हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र कर्म एवच। अद्वेष्टा, हमें द्वेष न रहे दूसरों के लिए, मैत्री का भाव रहे, करुणा का भाव रहे। करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा, इस तरह की भावनाएं इस पूरी धरती पर किसने सिखाई? भारत ने। तो पूरे विश्व को अपने मानने की दृष्टि में फिर भले ही जातियां, उपजातियां, उपासना की पद्धतियां, हमारे आह्वान के ढंग अथवा हमारी और मान्यताएं वो अलग अलग होंगी, अलग अलग रहेंगी, पर एक एक्सक्लूसिवनेस जो कहीं कहीं आई, वो पदार्थ को लेकर आई, वस्तुओं को लेकर आई, धरती को लेकर आई। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के, पर हाँ ऐसा एक जगह आए कि हम एक्सक्लूसिव हैं, ये धरती हमारी है, हम ही श्रेष्ठ हैं। कुछ यूरोपियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम चर्चा करें तो देखिए वहां किस तरह से जर्मन्स और ये आपस में किस तरह से युद्ध हुआ इन देशों का, कि हम अलग अलग हैं। एक देश में दीवार खड़ी हो गई थी, फिर वो एक विचार आया परिवार का, तो दीवार टूटी, एक ही देश में 2 देश बन गए, 4 देश बन गए कि हम अलग रहेंगे। खान पान की दृष्टि से, हम आहार की दृष्टि से थोड़े भिन्न हैं, हम कुछ अलग हैं। रूस के कितने टुकड़े हो गए कि हम बिल्कुल अलग हैं भाई, हमें तो अलग से रहना है, हमारी की एक अलग पहचान हो, हमारा भी कोई एक अस्तित्व है, भाषा हमारी अलग है, चिंतन अलग है हमारा, हमारे आहार विहार और विचार के भिन्न भिन्न जो हमारे आयाम हैं, हम साथ नहीं रहेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में दक्षिण और पूर्व पश्चिम उत्तर में कितनी विभिन्नताएं। बहुत से लोग हैं जो एक भी शब्द नहीं जानते तमिल का उत्तर भारत में, बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो तेलुगु का एक शब्द नहीं जानते, अथवा दक्षिण में बहुत लोग हैं जो पंजाबी नहीं जानते, असमिया, डोगरी नहीं जानते, अथवा वो कश्मीरी नहीं जानते, या वो नहीं जानते हिमाचल और राजस्थान की भाषा, उत्तर प्रदेश और बंगाल की भाषा, अथवा उत्तराखंड पहाड़ की भाषा, पर हम सब एक हैं। हम अध्यात्म के कारण एक हैं। एक रूस में इतने टुकड़े हो गए, वो कहते हैं हम अलग 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 रहेंगे, पर हम तो पता नहीं कितने तरह से अलग अलग हैं यहाँ, फिर भी एक है। भाषा की दृष्टि से अलग अलग है भाई। हमारी कितनी भाषाएं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है और मलयाली है, अथवा असमिया है, बंगाली है, बिहारी है, और मध्य प्रदेश में भी कितनी भाषाएं, अथवा उत्तर प्रदेश में भी नाना प्रकार की बोलियां, पर हम एक हैं। 4 धाम में एक हैं हम, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं हम, सप्तपुरियों में एक हैं हम। हमारे महापुरुषों ने हमें एक रखा है। आद्य शंकराचार्य ने हमारे सारे मठों को एक कर दिया, उन्हें 10 नाम में बांधकर सन्यासियों को एक अद्भुत अनुशासन दिया, और वो जो एकता है हमारी, उसी से हम आज तक हैं। लगभग 47-48 सभ्यताओं ने जन्म लिया है इस धरती पर, वे सब खुर्द-बुर्द हो गई, खो गई। मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, पर कहां है इजिप्ट का वो वैभव, वो साम्राज्य, मिस्र का, यूनान का, रोम का, रोमन्स कहां है? वे सब के सब खो गए, खुर्द-बुर्द हो गए, मिट गए। हम हैं अभी। बात है कुछ ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, हम हैं अभी, जिंदा हैं, केवल आध्यात्मिक विचारों के कारण।
हम अपनी आत्म संपदा, इस विद्या विभूति वैभव के कारण, ये जो वाक वैभव है, जो विचार वैभव है, जो वेद संपदा है, इसके कारण पूरे विश्व को हमने अपना माना। और आज भी जो दर्द हमारे मन में सबके लिए, वो जानते हैं लोग, वो योग सबने स्वीकार कर लिया क्योंकि वो सबके लिए। आयुर्वेद सबके घर घर की चीज बन गई है क्योंकि वो सबके लिए। ऐसा कोई उन्माद हमारा नहीं है कि केवल व्यक्ति के लिए है, एक समूह के लिए, एक समाज के लिए है। हमारी सब वस्तुएं सबके लिए है। वो सर्व के कल्याण की संस्कृति हमारी, क्योंकि वो सर्वत्र है, वो सर्वत्र एक, सर्वव्यापक एक, सब में ही है। उसको अनुभव करने वाले हम भारतीय भले ही किसी तरह से अलग अलग हों, भाषा की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, प्रांत की दृष्टि से, पर जिस दिन हमको देश का विचार आता है, अपनी संस्कृति का विचार आता है, जिस दिन हमको राष्ट्र का प्रेम जगता है, और ये भी हमारा अध्यात्म ही है जो राष्ट्र प्रेम जगाता है। हमने राष्ट्र को देवता माना है, वो राष्ट्र हमारी पुरुष है, धरती हमारी माँ है, तो ये भी विचार अध्यात्म ने दिया है, राष्ट्र को देवता मानने का विचार। और भैया मैं निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ के पशु पंछी परिंदे वनस्पतियां, नदी झील जलाशय सरस सरोवर कूप बावड़ियां और यहाँ सारी वस्तुएं सब एक हैं, अपनी हैं। ये विचार भारत का आध्यात्मिक विचार, सर्वथा कल्याणकारी विचार है। बहुत सी बातें कही जा सकती है इस अवसर पर विश्व एक कुटुंब है, ऐसी चिंतना हमारे ऋषियों ने की। ये केवल संकल्पना नहीं है, ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई इज्म नहीं है, ये कोई ऐसा इज्म नहीं है कि कोई सोशलिज्म हो या कम्युनिज्म हो। ये भैया इज्म नहीं है, इज्म आए और गए, ये कोई मिथ नहीं है, ये सत्यता है। और सत्य नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, वो नित्य विद्यमान सत्ता है। इसलिए उस सत्य के आश्रम में हमने पूरा संसार अपना माना है, यहाँ के प्राणी पंछी परिंदे, पूरी प्रकृति। इसलिए नियंता नियति परमात्मा प्रकृति सब एक हैं, और उसी की व्यावहारिक सत्ता हो या वो प्रातिभाषिक सत्ता हो अथवा पारमार्थिक सत्ता हो, वो ब्रह्म की विविध सत्ताएं, भिन्न भिन्न सत्ताएं जो अपने में एक हैं और उनकी अनेकता दिखाई देती है। मैं शंकर की स्मृति में भगवत पाद शंकराचार्य भाष्यकार भगवान शंकराचार्य की पावन स्मृति में अगर बैठूं तो वो बड़ी कल्याणकारी स्मृति है। पुरंतु उदयनाम परंतु मनसाध्या परंतु विश्वाभूतानि जात वेद पुनिहमाम। महापुरुषों का स्मरण करते ही अथवा वीतराग विश्वम्भा चित्तम, पतंजलि कहते हैं कि जब वीतराग महापुरुषों का ध्यान किया जाता है तो वो मांगल्य पैदा होता है। इसलिए आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास मध्य प्रदेश के तत्वावधान में जो व्याख्यान मालाएं चल रही हैं, उसमें आज एक प्रकार से ये मेरा एक मेरी वाणी सेवा थी और मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। ओंकारेश्वर में आद्य शंकराचार्य भगवान भाष्यकार के निमित्त वहाँ शोध कार्य होंगे, प्रतिमा रूप में वो वहाँ रहकर पूरे विश्व का मंगल करने के लिए वहाँ से हमें प्रेरणा देंगे। मेरी इस न्यास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने शब्दों को विराम करना चाहूँगा, फिर कभी किसी अवसर पर जैसी परिस्थितियां होंगी हम बैठेंगे। अभी तो कोरोना वायरस के कारण इस वैश्विक संकट काल में, वैश्विक महामारी के संकट काल में कुछ इसी ढंग का एक जीवन आया है कि सामाजिक दूरी रखी जाए, शारीरिक दूरी रखी जाए, पर वो दूरी मन की न हो, हृदय की न हो अथवा आत्मा की न हो। आत्मा से तो हम एक ही हैं, हम सब परस्पर हैं, पर इस विज्ञान के उपकरणों के माध्यम से, इस सूचना की तकनीक के माध्यम से मैं आपको संबोधित कर सका। सब में एक ही परमात्मा स्थित है, परमात्मा सर्वत्र है और वो नारायण आप में विद्यमान है। ऐसी उस ईश्वरीय सत्ता को जो सर्वत्र है और आपके भीतर भी विद्यमान है, प्रणाम करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भगवान मंगल करें, कोरोना वायरस का संकट शीघ्र दूर हो, पूरे विश्व को फिर से सुख स्वास्थ्य और अहलौकिक पारलौकिक अनुकूलताएं प्राप्त हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति।